नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं न्यू अपडेटेड जीके जीएस के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी, बैंकिंग, आरआरबी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्राचीन भारत में एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित करने के लिए किस शासक को जाना जाता है? सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने अपने सलाहकार चाणक्य की मदद से एक मजबूत और केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली स्थापित की, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रशासन का विवरण कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र में मिलता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? सही उत्तर ऑप्शन ए। राग प्राचीन जातियों से विकसित हुए। भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें प्राचीन जातियों में है, जो प्रारंभिक भारतीय संगीत परंपराओं में उपयोग की जाने वाली मधुर संरचनाएं थीं। लंबी कूद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक एथलीट गति को अधिकतम करने के लिए रनअप के समय गति बढ़ाता है। कथन दो अधिकतम लिफ्ट के लिए टेक प्रमुख पैर से किया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है। रनअप चरण लंबी कूद स्पर्धा का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस चरण के समय एथलीट नियंत्रण और संतुलन बनाए रखते हुए अपनी अधिकतम गति प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। मैरी कॉम ने किस बॉक्सिंग प्रतियोगिता में अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीता? सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेसिडेंट्स कप, इंडोनेशिया। प्रेसिडेंट्स कप एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, जिसमें विभिन्न देशों के शीर्ष मुक्केबाज भाग लेते हैं। मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 1773 का विनियमन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार लाया? सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रिटेन में कंपनी का संविधान और भारत में क्षेत्रीय शासन। 1773 का विनियमन अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को विनियमित करने का पहला महत्वपूर्ण विधायी प्रयास था। खेलो इंडिया के शैक्षिक घटक के तहत केवीएस साझेदारी के साथ कितने केंद्रीय विद्यालयों को अपनाया गया? सही उत्तर ऑप्शन सी 50। खेलो इंडिया कार्यक्रम यह भारत में युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं के बीच खेल और फिटनेस को बढ़ावा देना है। किस प्रकार के भूस्खलन में एक घुमावदार सतह के साथ सामग्री की घूर्णी गति शामिल होती है? सही उत्तर ऑप्शन सी अवसरपन, स्लंप। एक अवसरपन, स्लंप, एक प्रकार का भूस्खलन है जो तब होता है जब पृथ्वी या चट्टान का एक द्रव्यमान एक घुमावदार सतह के साथ नीचे की ओर बढ़ता है, जो आमतौर पर आकार में अवतल होता है। जनसंख्या घनत्व किसका माप है? सही उत्तर ऑप्शन बी प्रति वर्ग किलोमीटर लोग। जनसंख्या घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे आमतौर पर प्रति वर्ग किलोमीटर लोग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह किसी दिए गए क्षेत्र में मानव वितरण को समझने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय उपाय है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जेनरेटिव डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन ए। हल्के और मजबूत ढांचे बनाना। जेनरेटिव डिजाइन एक उन्नत कंप्यूटेशनल डिजाइन प्रक्रिया है, जो विशिष्ट बाधाओं और आवश्यकताओं के आधार पर कई डिजाइन संभावनाओं का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग करती है। एक कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका है। सही उत्तर ऑप्शन सी इंट्रासेल्यूलर पाचन करना। लाइसोसोम यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध ऑर्गेनेल है, जिनमें पाचन एंजाइम होते हैं। उनकी प्राथमिक भूमिका इंट्रासेल्यूलर पाचन करना है। दोस्तों, अगर आपको यह जीके जीएस वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीके जीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।